वंस अगेन वेलकम टू एमबीए मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल किसी फिगर में बेटा निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमने अभी कॉन्सेप्ट वीडियो क्या करें लगातार अपलोड करें। 3 हमने अपलोड किया है बेटा, आज ये चौथा पार्ट है। इसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में मैंने डिवाइड किया है। जब भी मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ तो मैं हमेशा ये सिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा, आपको सबसे पहले क्या देखना है, वो बेसिक फिगर देखना है कि बेसिक फिगर पे कितना बनते हैं, और उसी को अपडेट करके लोग क्या बनाते हैं बेटा, एक रैंडम फिगर बना देते हैं जहाँ पे हमें क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है काउंट करना होता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आज ये कॉन्सेप्ट 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल को बेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर बेटा ट्रायंगल फाइंड आउट करना बहुत आसान है। मुझे लगता है यहाँ पे बेटा हर बच्चा देख लेगा कि यार ये 1 ट्रायंगल हो गया बेटा, ये 2 ट्रायंगल हो गया 3, और ये बेटा ये ट्रायंगल क्या हो गया 4, और एक बड़ा ट्रायंगल कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो 4+1 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। क्या ये चीज़ बेटा समझ में? तब अगर मैंने एक ट्रायंगल के अंदर बेटा ट्रायंगल बना दिया, तो हमारे पास वहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, 4 ट्रायंगल वहाँ पे क्या है हो जाएंगे। 4 ट्रायंगल प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 5 ट्रायंगल हो जाएगा अगर टोटल ट्रायंगल की बात करें। अब यहाँ पे देखो, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया गया, फिर ट्रायंगल बनाया गया। अच्छा, अगर मैं ध्यान से अगर मैं ऐसे समझाऊं इस चीज़ को, क्योंकि बेटा अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो ये 1 2 3 और ये कितना हुआ बेटा 4। तो बोलोगे सर ये वाला चीज़ यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ अभी फॉर टाइमिंग बेटा इस चीज़ को काउंट मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला कि सर देखो 1 2 3 4, तो ये 5th ट्रायंगल है, मैं बोल रहा हूँ उसको काउंट मत करो। मैंने इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल को बनाया, तो कितना हुआ बेटा 4, और बेटा वो +1 अभी मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया अभी आपको समझ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बेटा इस वाले ट्रायंगल के अंदर बना है। तो वहां पे भी एक बंदा बोलेगा सर कि ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये जो ट्रायंगल है वो कितना हो गया, वो हो गया बेटा 4 हो गया। तो अगर मैं वहां पे काउंट कर लेता तो बेटा वहां पे भी हो जाता। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि देखो 4 और आ गया, और प्लस ये बेटा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो आपका आंसर कितना दे देगा बेटा, 9 दे देगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं? देखो इस चीज को दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर तुमको बेसिक फिगर पता है कि अगर मैं कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर बेटा एक ट्रायंगल बनाता हूं तो 4 ट्रायंगल बनता है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हो जाता है बेटा क्या 5। तो उसको मैं ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकता हूं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि सर एक ट्रायंगल के अंदर ये होता है, तो 4 2 जा कितना हो गया बेटा 8, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। ये चीज अगर आपके माइंड में सेट है, तो एग्जाम में जब इसके ऊपर अपडेट करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अच्छा शायद वही सेम क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं बेटा, 2 बने हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हो गया बेटा, 4 2 जा 8, और +1 कर देंगे, आंसर कितना हो गया बेटा 9 हो गया। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो बेटा एक ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल हुए बेटा, 1 ट्रायंगल हुए, ये 2 ट्रायंगल हुए, और ये कितना हो गया बेटा, ये 3 ट्रायंगल हो गए। क्या आप समझ पा रहे हो? पहला इसके अंदर बना, ये दूसरा बना बेटा, ये तीसरा बना। तो मैं बोल सकता हूं कि देखो कितने हो गए बेटा, एक ट्रायंगल के अंदर बनाते हो तो कितना बनता है बेटा 4। कितने ट्रायंगल बने हैं बेटा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो 4 3 जा कितना हो गया बेटा 12, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बेटा क्या कर सकते हैं आप ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो गया बेटा 13 हो गया। आई एम श्योर कि बेटा ये चीजें समझ में आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में चले क्या ये पॉसिबल है यार, ऐसे कैसे कर रहे हो, तो आप ये वैसे भी देख सकते हो। देखो बेटा 1 2 3 4, मैं बड़ा वाला काउंट नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4, अब बड़ा वाला काउंट कर लिया तो कितना हुआ 8, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला कितना हो गया 12, और ये बड़ा वाला सबसे क्या हो गया बेटा ट्रायंगल कितना हो गया बेटा आपका 13 हो गया। तो ये चीज याद रख ली, जब भी आपको इस तरह का फिगर मिल रहा है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस चीज को कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बेटा शुरुआत करूँ, ये भी छोटा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस तरह का फिगर बहुत बार एग्जाम में आता है। इसको बेटा 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अपने आप को टाइम देना, थोड़ा समझना। इसका 2 तरीका क्या है, एक तो ये होता है कि बेटा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है, इसके आप काउंट करना आपके लिए बेटा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट मी वेरी ऑनेस्ट, आप काउंट करते जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसके बेटा मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, एक तो फॉर्मूला मेथड बताऊंगा, एक दूसरा सिंपल मेथड बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस फिगर को आपको पहचानना आना चाहिए। ये फिगर क्या बोल रहा है बेटा, कि अगर आप देखेंगे, चाहे इस साइड से काउंट करिए, चाहे इस साइड से काउंट करिए, चाहे इस साइड से काउंट करिए, तो हर जगह बेटा आपका जो ब्लॉक है, जैसे ये 1
2, ये क्या हुआ बेटा 3 पार्ट, मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इधर भी आउट काउंट कर रहे हैं तो बेटा 1 2 3, इधर भी 1 2 3, मतलब ये पूरा ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल बनाते गए हैं। एक बना है, दो बना है, आगे बनेगा तो 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा। वो भी आप जैसे जैसे वीडियो आप आगे बढ़ेगा वो देख सकते हैं। जब भी आपको बेटा इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप एक काम कर लीजिए, आप सीधे सीधे पहले कितने ब्लॉक हैं लिख लीजिए 1 2 3। अब उसके बाद इसके सामने क्या लिखेगा बेटा 1, और इसको बेटा ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा 3, और फिर आगे ऐड करके क्या लिख दीजिएगा बेटा 6। तो उसके बाद क्या करना है, ये सारे के सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, कितना हुआ बेटा 10। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद रख लीजिए, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है एल एन टी कॉन्सेप्ट। एल एन टी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई, एल का मतलब हुआ बेटा यहाँ पे आप लीव करिए, आप क्या करिए बेटा लीव करिए, और टी का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे टेक करिए। तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाइए बेटा। तो सबसे पहले क्या बेटा एल एन टी, एल एन टी कंपनी भी आपको पता है, तो भाई इसको लीव कर दिया, इसको क्या कर दिया बेटा टेक कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया बेटा लीव कर दिया, मतलब अल्टरनेट वाले वैल्यूज को लेना है, पहली वैल्यू को बेटा क्या कर देना छोड़ देना है। तो अब ये जो है मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा 10 + 3 कितना हुआ बेटा, ये 13 ट्रायंगल बन जाएंगे। ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्यारी सी चीज ये है कि एक तो ये हमारा तरीका हो सकता है, दूसरा कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको फार्मूले मेथड से भी करते हैं। और वीडियो मैंने देखा था जब बहुत सारे लोगों को, जब हम लोग सीख रहे थे, तो जब हम लोग भी वीडियो देखते हैं ऐसे कुछ में वो नहीं है, तो बहुत जगहों पे फार्मूलेज कुछ गलत बता देते हैं। हर फिगर के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो जो मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ, इस चीज को याद रखिएगा, बस यही आंसर बेटा मिल जाएगा, और इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको पीपीटी में नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको आप बार बार मैं लिखूंगा और बार बार आप इसको देखिए, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे बेटा, फार्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि बेटा ये कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है, ये कितने ब्लॉक में बेटा 3 ब्लॉक में क्या है डिवाइडेड है। अगर ये बेटा 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो 3 + 2 कितना हुआ बेटा 5, 2 3 जा 6, मतलब ये कितना हुआ बेटा 7 डिवाइडेड बाई आपका क्या है 8। तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई बेटा 105 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है बेटा 8 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13 पॉइंट समथिंग कुछ डेसिमल में आएगी। तो ये मेरा जो 13 बेटा डेसिमल को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। और ये मेरा जो इंटीजर वैल्यू है बेटा, यही क्या होएगा आंसर होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बेटा क्या करके यहाँ पे निकाल के देखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 1 2 3 और क्या है बेटा 4 है। तो हमारा पहला तरीका क्या बेटा, मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, क्या लिखा 4 लिखा। इसके सामने क्या लिखा बेटा 1, इसको यहाँ पे क्रॉस करके ऐड किया तो कितना हुआ बेटा 3, 3 3 जा कितना हुआ बेटा 6, 6 + 4 कितना हुआ बेटा 10। तो ये कितना हुआ 16 19, और यहाँ पे कितना हुआ बेटा 20। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, लीव और टेक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रख लेना। लीव करना है मतलब एल एन टी, लीव करना है, और छोड़ टेक करना है। तो मतलब ये लिया बेटा, इसको छोड़ दिया, और ये ले लिया। तो बेटा मैंने 7 वैल्यूज और ले लिए, तो कितना हो गया मेरा आंसर, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 27 हो गया। याद रखना बेटा, देखो क्योंकि मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जाएगा वो चलेगा, लेकिन आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लीजिए। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाइए, वो सबके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार फार्मूले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे आप भी लिखा करिए, जिससे चीजें भाई याद हो जाए। आप सोचते हो यार एक बार में चीजें हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता बेटा। आप बार बार लिखोगे तो जरूर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये 4 है बेटा, ये क्या हो जाएगा 4 + 2, और बेटा 2 4 जा 8 प्लस कितना हो गया बेटा 9। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा 24 है, जिसकी वैल्यू 3 होगी, 9 3 जा कितना हुआ बेटा 27 हो गया। ये आपका बेटा आंसर मेरा सही है। देखो फार्मूले में आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके सामने कई बार ऐसे होएगा कि बेटा जो आपको एक डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, डेसिमल में वैल्यू मिलेगा, तो इंटीजर वैल्यू ही मेरा आंसर है। फार्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, n+2, और कितना हुआ बेटा 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना है बाबू 8 है। तो जब आप यहाँ पे 5 हमारा वैल्यू हुआ, 5 इंटू कितना हुआ 7, और ये कितना हो गया बेटा 11 डिवाइडेड बाई 8। तो मैं 35 अगर इंटू 11 कर रहा हूँ, और यहाँ बेटा मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आएगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 385, और 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 4 जा कितना हुआ बेटा 32, बचा कितना 6 65, और 65 को डिवाइड करूंगा तो 8 8 जा 64। जो डेसिमल पार्ट आ रहा है बेटा उसको छोड़ देना है, और ये आपका जो इंटीजर पार्ट है यही आपका क्या होने वाला है बेटा, आंसर होने वाला है। अच्छा इस बार एक बार फिर से इस चीज को क्या कर लेते हैं बेटा, वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या ये चीज सचमुच में सही है जो हमने डिस्कस किया।
देखो आप जितनी भी चीज़ें बेटा पढ़ रहे हो, आप अपने आप से करने की कोशिश करो। यार मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। क्या आप ये आप करके देख पा रहे हो? जब तक आप नहीं करोगे बेटा, वीडियो देखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग बेटा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अब मैं भी अभी धीरे-धीरे पढ़ाना बेटा शुरू ही कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि आप उस कॉन्सेप्ट को नोट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा भी पढ़ाऊँगा। मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, जिससे चीज़ें बेटा आपकी क्या हो जाएँ, आसान हो जाएँ। 25 है बेटा, 31 है, 34 है और यहाँ पे कितना हुआ बेटा 35। लेकिन अगेन आप क्या रूल अप्लाई करोगे, लीव एंड टेक का कॉन्सेप्ट। तो इसको मुझे लीव करना है, इसको टेक करना है, इसको लीव करना है, इसको टेक करना है और इसको लीव करना है। तो बेटा 10+3 मतलब 13 और हो गया। यहाँ पे कितने आ गए बेटा 48। तो भाई हमारा दोनों से ही बेटा आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। अब मैं जो नेक्स्ट फिगर आपको दे रहा हूँ ना, आप एक काम करो, इस चीज को बेटा आप अपना होम असाइनमेंट के रूप में रख लो। इसको आप जरूर करिएगा बेटा, दोनों तरीके से करिएगा। फार्मूले से भी करिए, बेसिक अप्रोच से करिए, जिससे आप यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो अभी तक मैंने क्या फिगर बेटा, दो फिगर पढ़ा, एक ट्रायंगल के अंदर बेटा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जब छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, देखो मैंने समझाया हुआ था कि देखो 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, फिर 5 बना, फिर 6 बना। ये सीक्वेंस जाता जाएगा, इसी तरह बेटा ये ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। चलो अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं है, आप ऐसे नहीं भागे। पहले आप देखिए कौन सा बेसिक फिगर बना हुआ है। तो जैसे बेटा मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरा बेसिक फिगर एक तरह से क्या है बेटा, बेसिक फिगर ये है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। अगर ये लाइन नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक ट्रायंगल के अंदर बेटा एक ट्रायंगल बना है, तो 4 1 जा 1 और +1 कर देंगे तो आंसर कितना हुआ बेटा 5। अब आपको देखना है ये जो बेटा लाइन है, इसकी वजह से बेटा क्या चेंजेज हो रहा है। तो बेटा ये 1 और 2, तो ये टोटल ट्रायंगल कितने हो गए बेटा 3। लेकिन उसमें बड़ा वाला ट्रायंगल भी काउंट होता है, तो उसको नहीं काउंट करना। तो इस तरह से मैं देख लूं, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, दो इधर हुआ। इसी तरह बेटा दो इधर हो जाएगा, दो इधर हो जाएगा, तो टोटल बेटा 6 और हो जाएंगे। तो इस फिगर का आंसर मेरा कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। जब भी मैं अगर कोई क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप जहां पे भी बैठे हो मेरे बच्चे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। जिससे हो सकता है कि मैं क्वेश्चन कराते कराते भाई कभी कभी हो सकता है गलतियां कर सकता हूं, एक इंसान हूं, ऐसे रट के में बेटा चीजें नहीं आता। मेरा पढ़ाने का तरीका ही मैं रट नहीं पाता कोई चीज, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं बेटा, दो बने हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहा है बेटा 4 2 जा 8 और +1 कर देंगे तो आंसर कितना हुआ बेटा 9। अब मुझे ये देखना है कि यार ये जो लाइंस आई हैं, इसने क्या क्या चेंजेस करके रखे हैं। तो मुझे पता है एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, फिर से बेटा एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हो गए बेटा 6 हो गए। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यही स्टोरी तो इन्होंने हर जगह बेटा बना के रखी है। तो और बेटा हमारे पास कितने और ट्रायंगल आ जाएंगे, हमारे पास बेटा और टोटल 6 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो टोटल आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 21 हो गया। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, बेसिक तरीके से पढ़िए। आप जहाँ पे भी बैठ के बेटा वीडियो देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अभी पढ़ा फिर भूल जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे कितने में बेटा, अगर ये लाइंस नहीं होती तो बेटा ये 4 ब्लॉक में डिवाइड है, 4 ब्लॉक में डिवाइड है। मुझे लगता है मैं पीछे क्वेश्चन कर चुका हूँ। हाँ बेटा 4 ब्लॉक वाला आंसर कितना आ रहा था बेटा 27 आ रहा था। तो मैं डायरेक्ट क्या कर ले रहा हूँ बेटा 27 यहाँ से मैं ले ले रहा हूँ। अब क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से बेटा एक ट्रायंगल और बन गया। अगर ये ट्रायंगल की बात करोगे तो ऑलरेडी हुआ था। तो दो इधर बन जाएगा बाबू, दो इधर बन जाएगा, दो इधर बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल बन जाएंगे बेटा 33 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ये मैंने बेटा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। एक दो छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। आप जिन बच्चे बेटा ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करो बेटा, अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। प्रॉमिस ये है कि मैं PYQ जरूर जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उनके ऊपर कराऊंगा। तब तक के लिए बेटा बाय एंड टेक केयर।